आज हम लोग यहां पर बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, या सिंपली आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इतना ही बोले, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नॉर्मली यहां पर इसको याद नहीं करना है, बात को समझना है कि थोड़ा एज्यूम कर लो कि आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कोई भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है गैसेज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी गैस हुए उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया कि दुनिया का कोई भी गैस होगा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, पहली बात। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। गैसेज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो याद रहेंगे। ठीक है, नंबर 2 में यहां पर क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखना। यदि ये कह दिया जाए कि अर्थ के रेस्पेक्ट में एक कीड़ी का वजन क्या होगा, अर्थ का जो वजन है उसके रेस्पेक्ट में एक कीड़ी का वजन क्या होगा, एक इंसेक्ट का वेट क्या होगा, तो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अब उसी के रेस्पेक्ट में यदि हम बात कर लें कि यह जो इस पूरे सिलेंडर के अंदर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं। इस सिलेंडर के अंदर जो आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं। और एक मॉलिक्यूल का यदि हम वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो क्या आएगा, नेग्लिजिबल आएगा। तो यहां पर द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के तुलना में गैस के एक मॉलिक्यूल को यहां पर नेग्लिजिबल मान लिया गया। ठीक है, पहली बात कि दुनिया का कोई भी गैस होगा उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। दूसरी बात कि गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। 2 पॉइंट्स याद हो गए, ध्यान से सुन लीजिए, लेक्चर आपको यहीं पर याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, तो आप लोग क्या जानते हैं, गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली मूव करते हैं। अब यदि ये पार्टिकल्स मूव करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे, दीवारों से भी टकराएंगे। अब देखते होंगे आप लोग अपने स्कूल में, या आप जब छोटे होंगे, रिसेस जब होती होगी तो रिसेस में बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं। उसका कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होता, जिधर जगह मिला उधर ही भाग गया। आपस में भी टकराए, गिर भी गए, दीवारों से भी टकराए। ठीक है, तो वही कहानी यहां पर जरा देख लो। जब ये आपस में टकराते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है, इन तीनों को मिलाकर के जरा देखिए। ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट मैंने लिखा है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। और यहां पर ये पॉइंट मैंने लिखा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। इन तीनों बात को मैंने इकट्ठे बोल दिया कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं लगातार मोशन में होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गैस में बहुत अधिक नंबर में पार्टिकल्स होते हैं, जो कि पहला पॉइंट था, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 2 में मैंने यहां पर कहा कि पूरे सिलेंडर के गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद इस पॉइंट को याद रखें कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन।
और जब वो मोशन में होंगे तो कोलिजन भी होंगे, टक्कर भी होंगे। और जब टक्कर होते हैं तो ये परफेक्ट इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक क्यों होते हैं कि टकराने पर न तो यह एनर्जी रिलीज करता है और न ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब कोलिजन हो गई, टक्कर हुई, तो टक्कर होने के बाद या तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए या तो एब्जॉर्ब होना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। और उसके बाद ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इसके बीच में ना तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगते हैं ना रिपल्सन लगते हैं। यही कारण है कि इसे परफेक्ट इलास्टिक कहा जाता है। ये था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। यदि पेपर में आ जाए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को लिखो तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं।